इसके बाद हम बात करेंगे तीसरी चीज की जो पेट्रोल से जुड़ी हुई है। आपको मैं बताता हूँ 4 दिन के अंदर $4 तक जो रेट है वो कम हो चुकी है और ऐसा मान रहे हैं कि बहुत जल्दी ये रेट $52 तक आ सकती है। ब्रेंट की जो इसको बता रहे हैं, ब्रेंट डॉलर जो 52 से $53 पर बैरल तक आ सकती है। तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी अगर ऐसा होगा। और इसके लिए भारत सरकार ने भी और दूसरे गवर्नमेंट्स ने भी ओपेक कंट्रीज को, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज है, उनको बार बार कहा है कि प्लीज आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाइए, क्योंकि कोविड के समय इस प्रोडक्शन को बहुत कम कर दिया गया था और अब वो जो 40% लेस कर दिया गया था उसको वापस पूर्व स्तर तक लिया जाना चाहिए, ऐसा भारत सरकार का और सभी देशों का मानना है। तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी रेट कम होगी। अभी बात $62 के अराउंड $62.91 पर बैरल है और बहुत ही जल्दी यह कम हो जाएगा। तो आम जनता को इससे बहुत ही सहायता मिलेगी और मदद मिलेगी। आई होप सारी गवर्नमेंट इस पे ध्यान देंगे। और कल गवर्नमेंट में जो भारत के वित्तीय सलाहकार हैं उन्होंने भी कहा है, नेशनल इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी यही कहा है कि आप इसको जीएसटी के अंदर लाने का प्रयास करना चाहिए। और जीएसटी काउंसिल में जो इसका विरोध कर रहे थे, कई राज्य विरोध कर रहे हैं राजनीतिक कारणों से, और वो भी इस पे सहमत होंगे कि इसका इतना प्राइस लिया जाना बहुत ही गलत है। इसके बाद हम अगली खबर पे आएंगे। जो खबर हो रही है कई लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि शादियां बहुत हो रही हैं और शादियों के अंदर जो आपके पास सोना है वो भारत में बहुत खरीदा जाता है। तो भारत के अंदर जो सोना है उसको निवेश के लिए भी यूज किया जाता है। एट द सेम टाइम सोने को जो प्रयोग होता है वो देने के लिए भी दिया जाता है ताकि वो फ्यूचर सिक्योर किया जा सके। आप देखेंगे कि सोने का जो स्तर है वो बहुत गिरा है और आज 800 रुपए गिर गया और चांदी जो थी वो 1950 रुपए सस्ती हो चुकी है। आप देखेंगे कि ओवरऑल जो रेट आ गई है वो 46,500 रुपए आ चुकी है। तो बहुत ही अच्छा समय यदि आप सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो, और आपके लिए अच्छा समय यदि आप किसी को देना चाहें या फिर आपके पास इसको इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाहें। अगली खबर जो आ रही है वो आ रही है उद्योग से जुड़ी हुई। देखिए टेस्ला कंपनी, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है और पूरे विश्व में टेस्ला कंपनी का जो विश्व में बहुत बड़ा योगदान है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो कार्स के रूप में, प्रीमियम कार्स के रूप सेगमेंट में अगर हम देखें तो लगभग सारी कंपनियां इसको टेस्ला के बाद स्टार्ट किया सबने, और एक तरह से नई क्रांति आ रही है। जो इंटरनल कम्बशन इंजन से जो पेट्रोल और डीजल पे चलते हैं उनकी जो मांग है वो लगातार कम हो रही है, और जिस तरीके से क्रूड ऑयल की लिमिटेशंस है उसमें आप देख सकते हैं कि यह ओवरऑल भी आपके पास बेनिफिशियल रहेगा। रिलायंस ने बहुत अभी कुछ टाइम पहले घोषणा की थी कि वह भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है और बैटरीज के अंदर और इलेक्ट्रिक व्हीकल में होगा। टाटा के द्वारा और इंडिया की कई कंपनियों के द्वारा ऑलरेडी व्हीकल आ चुके हैं, टाटा, महिंद्रा, और अगर आप देखें तो हुंडई के द्वारा नई नई कार्स आ रही हैं। देखेंगे अगर बहुत जल्दी ये मार्केट बहुत बड़ा होगा और आने वाले समय में आपको ज्यादा से ज्यादा दिखेंगी। एक और खबर की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भारत के अंदर एक ट्रेन जो लोडिंग ट्रेन होती है उसके लिए भी इसका प्रयोग चल रहा है और बहुत सक्सेसफुली हो रहा है। 1000 टन तक वो लेके जा सकती है और आई होप कि निकट भविष्य में आप ये देखें अपनी आंखों से, जब इलेक्ट्रिक जो ट्रेन होंगी वो लॉन्ग डिस्टेंस में भी आपके कैरियर की तरह यूज होंगी और ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज होंगी। इसी के साथ एक और लास्ट खबर जो न्यूज में पढ़ रहा हूं मैं आपको, जो जेंडर इक्वलिटी से जुड़ी हुई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो है कि देश में जो महिलाएं हैं, ये एक आंकड़ा आया है कि देश में जो महिलाएं हैं उनको जो वेतन है वो 37% महिलाओं को कम मिलता है। ये जो आंकड़े हैं ये लिंक्डइन की तरफ से जारी किए गए हैं और प्रति 85% जो महिलाएं हैं उन्होंने ये कहा है कि उन्हें वेतन वृद्धि और प्रमोशन नहीं मिलता। बहुत ही गलत आंकड़ा है इस तरीके का। अगर देश के अंदर इस तरीके की स्थिति है तो उसका निराकरण किया जाना चाहिए और जेंडर इक्वलिटी में इनकम इनइक्वालिटी को भी यूज किया जाना चाहिए। और आई होप कि गवर्नमेंट इस पे भी ध्यान देगी और ज्यादा से ज्यादा समय में जितने जल्दी हो सके गवर्नमेंट इस अव्यवस्था को सही करेगी। साइबर जो धोखाधड़ी जिसके बारे में आपको बता रहा था वो एक सबसे बड़ा क्राइम है और ऐसा ही क्राइम हो रहा है एक कुछ ऐप्स के द्वारा। दैनिक भास्कर के एक समाचार के हिसाब से आप देख सकते हैं कि एक ऐप ने 87 लाख लोगों से
87 लाख लोगों से 4,572 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। अब ये बार बार फ्रॉड क्यों होते हैं और बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग इनके चक्कर में पड़ रहे हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भारत में जो लोन की अवेलेबिलिटी है वो बड़ी है, उसके बावजूद भी आपको यदि लोन चाहिए तो आपके कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, कई तरीके के आपसे वेरिफिकेशन होते हैं, जिससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि इस तरीके की जो साइट्स हैं उनके चक्कर में आ जाते हैं। अब ये क्या होता है कि ये आरबीआई से इनका कोई रिलेशन नहीं होता, प्ले स्टोर में ऑलरेडी अवेलेबल है, आपके पास मैसेज आता है, आपके पास विज्ञापन आते हैं, एडवर्टीजमेंट आते हैं और आपको लगता है ये सही है। ऐसा क्या होता है कि ओटीटी जो आप देखते हो, कई तरीके के मीडियम्स आप देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, आप यूट्यूब देखते हो, उन पे इनके एडवर्टीजमेंट आते हैं, आपको लगता है बहुत इजी लोन मिल रहा है, आपके पास एक एसएमएस आता है जिसमें सिंपल सा होता है कि अगर आपको लोन चाहिए तो प्लीज कांटेक्ट करें। आप कांटेक्ट करते हैं और इनके चक्कर में आ जाते हैं। अब होता क्या है कि एक ऐप है जो चाइनीज सर्वर से एक्चुअल में हो रही थी, उसको हैक करके उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाली है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर है राजहरिया जी, उनके द्वारा ये किया गया है। और अभी आपको मैं बता दूं कि आरबीआई के निर्देश पर ऐप स्टोर से 30 और उससे पहले 500 इस टाइप के ऐप जो है वो बैन हो चुके हैं। क्या हो रहा है कि कैसे लोग इनके चक्कर में आते हैं? सबसे बड़ी बात है कि इनके जो नाम होते हैं ये बड़े आकर्षक होते हैं। 10 मिनट, कैश गुरु, रूपी फ्लिक, फाइनेंस बुद्धा, स्नैपइट लोन, होप लोन, क्विक रूपी, फ्लाई कैश, मनी बॉक्स, मास्टर मेलन, क्विक कैश, रूफीलो, क्रेडिट जी और रूपी होम। कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ये सब एग्जांपल है जिसके द्वारा कस्टमर को लगता है यार बहुत ही आसानी से लोन मिल रहा है, क्यों नहीं ले ले, ट्राई करते हैं। अब भास्कर ने खुलासा किया है कि ऐसे जो लोन है इनमें 500 से लेकर 80,000 तक के लूट के 80 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन है। 80% जो ऐप डेटा में जो नंबर थे उन्होंने अपना मोबाइल ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें बार बार इस तरीके के एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आ रहे थे, अगर आपने लोन वापस नहीं चुकाया तो आपके जो नंबर है, आपकी फोटोज है, ये सार्वजनिक कर दी जाएंगी। कुछ लोगों की तो शादी तक टूट गई इस चक्कर में। एक युवती थी जिन्होंने लोन लिया था, बहुत ही छोटा मोटा लोन था, उसको इतना ब्लैकमेल किया गया कि उसकी शादी तक टूट गई, सगाई टूट गई उसकी। एक व्यक्ति को जो उदयपुर के हैं राहुल मेघवाल जी, उन्हें उनके कॉन्टैक्ट्स, उनके फोटो चुरा लिए गए और उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी गई। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है इसमें। और आप देखिए, एक व्यक्ति है हावड़ा जिले के स्नेहाशीष मंडल, उन्होंने 3,000 का लोन लिया था, मिले उन्हें सिर्फ 2200 रुपए, 800 रुपए उनके फाइल चार्जेस के नाम पे ही कट कर दिए गए। फिर वसूली कितनी की हुई? 4200, 2200, 4200, जस्ट डबल। उसके बाद भी लोन खत्म नहीं हुआ, उनको प्रताड़ित किया गया, उनके रिश्तेदारों को, दोस्तों को धमकियां दी गई। अंत में क्या हुआ कि वो दुखी हो गए, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की, तब भी इसका निराकरण नहीं हो पाया। एक और महिला है स्नेहा, जो कई महीनों से इनसे लड़ रही है और ये खुद इन्होंने इस तरीके का लोन लिया था और खुद ये फंस चुके हैं इसमें। जब ये फंसी तो इन्होंने ध्यान रखा और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब इनके परिवार वालों को भी धमकियां देने शुरू हुई, उनके रिश्तेदारों को कॉल गया, तब इन्होंने थाने में केस दर्ज कराया। जब खुद की मदद हुई तब इन्होंने क्या किया कि दूसरों की मदद की ठानी और अब ये कई महिलाओं की और पुरुषों की इस मामले में मदद करी कि कैसे एक साइबर एक्सपर्ट से मदद ली जा सके और आप इस तरीके के फ्रॉड से बच सके। बहुत बड़ा क्राइम है ये, और आपके पास अगर इस तरीके का कोई कॉल आता है, मैसेज आता है, तो आप तुरंत कट कर दीजिए। आपको इनसे लोन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास बैंक सर्विस अवेलेबल है पूरे इंडिया में, किसी भी बैंक के पास जाके आप आसान किस्तों में लोन ले सकते हैं।